वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कुछ छोटे छोटे फ्रेजल वर्ब्स जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूज़ होते हैं और हमारी इंग्लिश में बहुत अच्छे से एकदम धारा प्रवाह इंग्लिश लगती है जब हम इन सब का यूज़ करते हैं, एकदम नेटिव टाइप का। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कॉल ऑफ मतलब समाप्त करना, ब्रिंग अप मतलब कोई भी इशू को आगे लाना, या फिर कम अक्रॉस मतलब अचानक से आ मिलना, कैरी ऑन जारी रखना, ब्रेक डाउन ख़राब हो जाना, टूट जाना, कट डाउन मतलब कम करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो इनको हम सेंटेंसेस के माध्यम से देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब होता है टूटना या फिर बंद होना। एग्जाम्पल, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क मतलब काम पर जाते समय मेरी कार ख़राब हो गई, इसका ये मतलब निकलेगा। ठीक, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क। ब्रिंग अप मतलब किसी भी चीज़ को सामने लाना या फिर कोई भी मुद्दा है उसको उठाना। ठीक है, या फिर कोई चर्चा करना। तो एग्जाम्पल से देखेंगे, शी ब्रॉट अप एन इम्पोर्टेंट इशू ड्यूरिंग द मीटिंग मतलब उसने मीटिंग के दौरान एक इम्पोर्टेंट इशू पर बात की या फिर मुद्दे पर बात की या फिर सामने लाई या फिर चर्चा की। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना या फिर रद्द करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखेंगे, दे कॉल्ड ऑफ द इवेंट ड्यू टू द रेन मतलब उन्होंने बारिश के कारण इवेंट को रद्द कर दिया या फिर कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, मतलब समाप्त कर दिया या फिर टाल दिया थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कैरी ऑन जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी काम को जारी रखना। एग्जाम्पल से देखेंगे, डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज शी कैरीड ऑन विद हर स्टडीज़ मतलब कठिनाइयों के बावजूद भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा कम अक्रॉस। इसका मतलब होता है जैसे कि हम किसी से अचानक से मिल जाते हैं, जैसे हम मार्केट जाते हैं या हमें रास्ते में कोई मिल जाना, या फिर हम कुछ पढ़ते हैं और अचानक से हमें कुछ भी मिल जाता है तो हम कहते हैं आई सडनली कम अक्रॉस दिस। सो इसको यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल से देखते हैं, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड वाइल शॉपिंग मतलब शॉपिंग करते समय मैं अपने एक पुराने दोस्त से आ मिली। ठीक है, कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है घटाना या फिर कम करना। जैसे कि कहते हैं कि अगर वेट कम करना है तो शुगर को कट डाउन करो या फिर कम करो। एग्जाम्पल से देखेंगे, आई नीड टू कट डाउन ऑन शुगर मतलब मुझे शुगर पर कट डाउन करनी होगी या फिर मुझे शुगर कट डाउन करनी होगी, कम करनी होगी। ठीक है, डू ओवर इसका मतलब होता है करना मतलब कोई भी काम करना या फिर से करना। ठीक है, जैसे कोई भी काम हमने किया उसी को फिर से किया तो इसको कहेंगे डू ओवर, या फिर इसको ये भी कहेंगे डू अगेन भी कह सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल, आई डिडंट लाइक माई ऐसे सो आई डिड इट ओवर मतलब मुझे मेरा ऐसे निबंध अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने उसको फिर से किया या फिर से लिखा। नेक्स्ट होगा हमारा ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना। एग्जाम्पल, कैन यू ड्रॉप मी ऑफ एट द एयरपोर्ट क्या आप मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ देंगे। ड्रॉप ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है तो इसका मतलब निकलेगा ड्रॉप ऑफ का छोड़ देना। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आप मुझे मार्केट छोड़ सकते हैं, तो कैन यू ड्रॉप मी ऑफ एट द मार्केट। फिल आउट इसका मतलब होता है भरना या फिर किसी भी फॉर्म को भरना या बॉटल में पानी भरना, किसी भी तरह की चीज़ भरना। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म बिफोर योर अपॉइंटमेंट मतलब अपनी अपॉइंटमेंट के पहले आप इस फॉर्म को भरिए। सो फिल आउट मतलब भरना। गेट अलोंग इसका मतलब होता है मेल जोल रखना मतलब अच्छे से मिलजुल कर रहना, इस टाइप से इस सेंस में यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे, दे गेट अलोंग वेरी वेल विथ ईच अदर मतलब वे एक दूसरे के साथ
बहुत ही अच्छे मेल जोल से रखते हैं या फिर रहते हैं, अच्छा मेल जोल रखते हैं, इस सेंस में यूज़ होगा ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गेट अवे। इसका मतलब होता है भाग जाना। एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू गेट अवे फॉर द वीकेंड। मतलब हमने डिसाइड किया कि हम वीकेंड के लिए कहीं चले जाएं। मतलब भाग जाना, मतलब एकदम भाग जाना नहीं, मतलब चले जाना भी होता है। सो वीकेंड के लिए चले जाएं। ठीक, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव अप। इसका मतलब होता है हार मानना या फिर छोड़ देना। एग्जाम्पल, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। मतलब अपने सपनों को मत छोड़ना या फिर हार मत मानना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो ऑन। इसका मतलब होता है जारी रखना, किसी भी चीज़ को मतलब कंटिन्यू करना। एग्जाम्पल, द शो मस्ट गो ऑन डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स। मतलब जो कार्यक्रम है वह प्रॉब्लम मतलब समस्याओं के बावजूद भी चलता रहे। नेक्स्ट ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना या फिर बड़ा हो जाना। एग्जाम्पल, ही ग्रू अप इन अ स्मॉल विलेज। मतलब वह एक स्मॉल मतलब छोटे से गांव में बड़ा हुआ। सो ग्रू अप मतलब बड़ा होना। हैंग अप। हैंग अप का मतलब होता है फ़ोन रखना या फिर किसी भी चीज़ को रखने से इसका मतलब सेंस निकलता है हैंग अप का। एग्जाम्पल देखेंगे, शी हैंग अप द फ़ोन आफ्टर द कॉल एंडेड। मतलब कॉल कटने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। सो हैंग अप मतलब फ़ोन रखना। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है इंतज़ार करना या फिर थोड़ी देर रुकना। एग्जाम्पल, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, आई विल बी राइट बैक। मतलब थोड़ी देर रुकना, मैं अभी आता हूँ। सो होल्ड ऑन मतलब इंतज़ार करना मतलब या रुकना। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगा लुक इनटू। मतलब किसी भी चीज़ को जांचना या फिर उसकी जांच पड़ताल करना। एग्जाम्पल, द मैनेजर विल लुक इनटू द इश्यू। मतलब मैनेजर ने समस्या देखी या फिर जांच की समस्या की। ठीक, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेकअप। मेकअप का मतलब होता है बनाना या फिर माफ़ी मांगना। एग्जाम्पल से देखेंगे, दे मेड अप आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। मतलब उन्होंने आर्ग्यूमेंट के बाद फिर से माफ़ी मांग ली या फिर दोस्ती कर ली। सो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।